हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मुझे पता है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कारक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कारक जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे समास तो उसमें ना इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे जब अच्छे से समझ लेंगे ना, तो समास में जब आपको इन्हें पढ़ना रहेगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी भी प्रश्न भी गलत नहीं होगा उनका। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे कारक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कारक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कारक के जितने भी भेद हैं उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे कि भाई जब हम ये टॉपिक आपको समझाएंगे तो मुझे भी तो ये जानने का हक है ना कि आपको वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। और आपको भी ये जानने का पूरा अधिकार है कि भाई हमें ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई डाउट रहेगा, कुछ ऐसा होगा जो नहीं समझ में आया रहेगा, तो आप उस चीज को जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया है, एक बार हमें फिर से बता दीजिए। फिर वही वाला मेरा बात कि आप एक बार पूछोगे, हम आपको 10 बार बताएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कारक की, तो कारक कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप है, उनका अन्य शब्दों के साथ वाक्य में क्या संबंध है, उस संबंध को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हम एक एग्जाम्पल लिख के दें कि देखिए एक वाक्य लिखा गया, राम ने रावण बाणों मारा। आपको क्या इसका पूरा जो एक अर्थपूर्ण है, क्या वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना, मतलब थोड़ी सी गलतियां लग रही है कि नहीं। एक अर्थ भी जो निकलना चाहिए वो अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन यही चीज अगर हम ऐसे लिख दें कि रावण को राम ने रावण को बाणों से मारा, बाणों से मारा। अब जब इसमें हमने कारक का प्रयोग किया, ठीक है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया, तो आपको जो इनका अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ आ रहा है कि नहीं निकल कर आ रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब वही चीज तो ये कहा जा रहा है परिभाषा में ना, कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, इस संबंध का हमें क्या चलता है, पता चलता है। हिंदी में देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो आपको विकल्प दिखाई देगा 8। ठीक है, आप किस पे बताएंगे कि हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यही बात अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाए कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी यही चीज अगर आपसे एक चीज और पूछ लिया जाए, कतिपय विद्वान के अनुसार, इसके अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि कतिपय विद्वान के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो भी आप 6 बताएंगे। कतिपय विद्वान के अनुसार, ये संस्कृत के ज्ञाता लोग होते थे। कतिपय विद्वान के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या, हिंदी में कारकों की संख्या क्या बताएंगे बेटा, 6 बताएंगे। डन, सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? क्या है कारक? कारक कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका क्या संबंध है,
इस संबंध का हमें क्या होता है, बोध होता है। ठीक है, हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 कारक होते हैं, संस्कृत में कारक पूछा जाएगा 6। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कतिपय विद्वान के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो भी आप कितनी संख्या बताएंगे, 6 बताएंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि भाई जब संस्कृत में हमारे 6 कारक माने जाते हैं तो हिंदी में 8 कारक क्यों। इसीलिए इनके अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे मेरे, तो 6 हो जाएगी। पॉइंट्स क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विभक्ति या फिर परसर्ग। आपको चाहे विभक्ति शब्द लिखा जाए चाहे परसर्ग शब्द दिया जाए, ये क्या कहते हैं कि जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अथवा उनका अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध का पता चलता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, विभक्ति या फिर परसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा भाई, कुछ चिन्ह हमें दिखाई देंगे, जैसे ने, को, से के द्वारा जो है आपका को के लिए, काकी के, रारी रे, नानी ने, में पर, हे हो, अरे, ये सारे दिखाई दे रहे हैं चिन्ह, जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं यही आपके विभक्ति या परसर्ग हैं। इनका काम क्या है, इससे हमें कारक की स्थिति क्या है, यानी कि कौन हमारा कर्ता है, कौन हमारा कर्म है, कौन हमारा करण है, इसका हमें क्या होता है, बोध होता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति या फिर उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता, उसे क्या कहते हैं, आपके विकल्प में परसर्ग या विभक्ति लिख के दे दिया जाएगा। आपको उसे क्या कर देना है, टिक कर देना है कि यस यही तो हमारा सही है। चलो बहुत बढ़िया, इतना सभी को समझ में आया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कारक के भेद। ठीक है, प्रथमा कर्ता। प्रथमा क्या है, कर्ता है। कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगती है वो ने या फिर कोई विभक्ति नहीं लगती है, यानी कि शून्य होता है। ठीक है, द्वितीया, द्वितीया के साथ कारक क्या लगता है, कर्म लगता है, और इसके साथ क्या लगता है, को विभक्ति लगता है। ठीक, तृतीया हमारा क्या है, करण है। करण के साथ जो विभक्ति लगता है वो से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी को हम क्या है, संप्रदान है, और इसके साथ जो विभक्ति होता है वो के या फिर के लिए का प्रयोग किया जाता है। आपका पंचमी अपादान, यहाँ पे भी से का बोध होता है, लेकिन किसके लिए, अलग होने के लिए, दूर होने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है, षष्ठी संबंध है, इसमें संबंध का बोध होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने। सप्तमी अधिकरण है, इसमें में, पे, पर, यानी कि इससे हमें आधार की सूचना मिलती है। और अष्टमी क्या है, संबोधन, इससे हमें किसी को पुकारने का बोध होता है, यानी कि इसमें हे, अरे, अहो, ओ, जी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या है, थोड़ा ऐसे फॉर्म में समझिए। एक लोग थी कर्ता। ठीक है, एक लोग थी जिनका नाम क्या था, कर्ता। कर्ता ने अपने दोस्त कर्म को, ठीक है, करण से यानी कि उन्होंने अपने दोस्त करण से संप्रदान के लिए, यानी कि एक लोग थी संप्रदान, उनके लिए उनसे बोली कि अपादान से आप अलग हो जाइए। तो पूछे भाई हम अपादान से अलग किसके संबंध में हो, तो बोले अपने काकिक संबंध में हो जाइए, अपने नानिक संबंध में हो जाइए। तो बोले किसके आधार पर, बोले मैं पर के आधार पर। तब तक वो संबोधन करने लगे, बोले हे, हो, अरे, अजी, इन सब का वो संबोधन करने लगे। यानी कि कर्ता के साथ क्या बोध होता है, कार्य करने वाले का बोध कराने वाला जो होता है वो कर्ता। और जब ये बेचारे कर्ता कोई काम करेंगे, मतलब हम आप हैं, जब कोई काम करेंगे तो उसका किसी न किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, ईमानदारी के साथ बताना। तो बस जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वही हमारा कर्म। और जब हम कोई काम करेंगे, उस काम को करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ बताइएगा। बिना साधन के कोई काम संभव है, नहीं है। तो जो साधन होता है वो करण होता है। और भाई जो हम काम करेंगे वो किसी के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो जो हम क्या होता है, संप्रदान में, संप्रदान क्या होता है, किसी के लिए होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब झगड़ा लड़ाई हो जाएगा जिसके लिए कर रहे हैं कि ठीक है
जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ। लेकिन झगड़ा लड़ाई हो गया, उसके बाद बोले ऐसा है भैया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है ना। तो क्या होगा फिर, अलगाव की बात आएगी कि नहीं आएगी, या फिर चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर संबंध आ जाएगा उसमें, क्योंकि फिर भाई देखिए, परिवार पहले फिर और बात, ठीक है। संबंध काकी के अधिकरण से किसका बोध होता है, आधार की सूचना, यानी कि कोई आधार होता है, ठीक है। फिर क्या होता, आप पुकारते हो कि नहीं, हे, अरे, ना 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 ना, ठीक है। तो फिर संबोधन करते हो कि नहीं करते हो। बस यही कहानी है हमारे कारक की। तो चलिए आइए थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कर्ता, यानी कि हम और आप जो कार्य को कर रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य करने वाले का बोध होता है, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें विभक्ति जो लगता है वो ने विभक्ति, या फिर कभी कभी हमें विभक्ति चिन्ह नहीं मिलता है, फिर भी हमें क्या होता है कि कर्ता से हमें कार्य करने वाले का बोध होता है। यहाँ पे जैसे लिखा ही गया है, कर्ता अर्थात काम करने वाला। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी कि काम कौन कर रहा है यहाँ पे कर्ता कौन है, शिक्षक है ना, शिक्षक ही तो पाठ पढ़ा रहे हैं। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन पीएचडी पूरी कर ली है, राहुल ने पीएचडी पूरी की है ना, यानी कि यहाँ पे कर्ता कौन है, राहुल है कि नहीं। जैसे कहा जाए कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या नई विभक्ति इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, फिर भी आपको बोध हो रहा है कि राम यहाँ पे करता है कि नहीं करता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कर्ता कौन होगा, तो राम करता है। यहाँ पे कौन करता होगे, शिक्षक करता होगे। यहाँ पे कौन करता होगे, राहुल करता होगे। कर्ता का मतलब क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से हमें काम करने वाले, यानी कि जो कार्य को कर रहा है उसका बोध हो रहा है, हमारी हिंदी में उसे कर्ता कहा जाता है। इसके साथ जो विभक्ति लगता है, वो जो चिन्ह लगता है, वो ने लगता है, कर्ता अर्थात काम करने वाला। वाक्य में दिया तो भी बता ले जाएंगे, ऐसे पूछा गया तो भी बता ले जाएंगे। बता ले जाएंगे कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, ठीक है। कर्म के साथ क्या विभक्ति लगती है, को विभक्ति लगती है। ये कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि जो करता है, भाई हम कार्य कर रहे हैं या आप कार्य कर रहे हैं, जब हम कोई काम करेंगे तो ये बताइए उसका किसी न किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो बस क्या कहा जा रहा है, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, ठीक है, यानी कि कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े, या फिर और सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो जो करता है, जब कोई काम करता है उसका किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगती है वो क्या लगती है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाए प्रभाव का बोध कराने वाला कर्म कारक, कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह लगेगी वो क्या लगेगी, को विभक्ति। लोगों ने शेर को भगाया, आपको दिया यहाँ पे, लोग क्या हुए, कर्ता हुए, कर्ता ने कोई काम किया, भगाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। जब लोग ने शेर को भगाने का कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, शेर के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा शेर है ये कर्म हुआ कि नहीं कर्म हुआ। राधा ने कृष्ण को पुकारा, ठीक है, यानी कि राधा क्या हुई, कर्ता हुई, राधा कार्य कर रही हैं, कौन सा कार्य कर रही है, पुकारने का कार्य कर रही हैं। लेकिन जो राधा पुकारने का कार्य कर रही हैं
उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कृष्ण के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यानी कि यहाँ पे कृष्ण क्या हो गए? कर्म कारक हुए कि नहीं हुए बच्चे मेरे? हुए ना। जैसे कुछ में आपको को विभक्ति नहीं भी दिखाई देगी, फिर भी आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई करता है, उसने कार्य किया, उसका किसी के ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे सीता फल खाती है। अब यहाँ पे देखिए, सीता करता है, कार्य कर रही है, खाने का कार्य कर रही है, और जो खाने का उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? फल के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। प्रभाव का बोध कराया जा रहा है ना। मैंने पत्र लिखा, मैं कार्य कर रही हूं। कौन सा कार्य कर रही हूं? लिखने का। मैंने जो लिखने का कार्य किया उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पत्र के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यानी कि पत्र क्या हो गया? कर्म कारक हुआ कि नहीं कर्म कारक हुआ? तो पॉइंट्स क्लियर हुआ। यानी कि वाक्य में जो करता है वो जब कोई काम करेगा उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है। कर्म में विभक्ति क्या लगती है? को विभक्ति लगती है, लेकिन वो जो को विभक्ति होता है वो किसका बोध कराता है? प्रभाव का। चाहे आपको दिया रहे, चाहे आपको अगर कभी कभी को विभक्ति नहीं भी दिया रहता है, फिर भी कर्म क्या कहलाता है कि भाई कर्ता कार्य कर रहा है, उसका किसी के ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। पॉइंट्स क्लियर? देन सभी को। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। करण। करण में क्या है बेटा? से या फिर द्वारा, के द्वारा। करण क्या कहता है कि वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध होता है, यानी कि जिसकी सहायता से हम काम को संपन्न करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। यहाँ पे दिया है करण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। तब सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि भाई हम करता है या आप करता है, हम या आप कोई काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी साधन का प्रयोग करेंगे। और जो हम साधन का प्रयोग करते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। और करण कारक के साथ क्या लगता है? से, द्वारा या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रयोग किए जाते हैं किसका बोध कराते हैं? साधन का बोध कराते हैं। कभी भी पूछा जाए कारण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कारण ही करण का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। एक वाक्य दिया, इसमें पूछा जाता अगर आपसे कर्ता कौन है? भाई भगवान राम करता है, क्योंकि कार्य तो भगवान राम कर रहे हैं। ठीक है। मारना क्या हो गया? क्रिया हो गया। भगवान राम जो मारने का कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? यानी कि अगर कर्म पूछा जाता तो रावण। लेकिन रावण को मारने के लिए जो भगवान राम हैं वो एक साधन का प्रयोग कर रहे हैं, और साधन में वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? बाण का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करण है वो क्या है? वो बाण है। पॉइंट्स क्लियर हुआ? कर्ता भगवान राम है, कर्म क्या है? रावण है, और साधन के रूप में रावण को मारने के लिए कर्ता यानी कि भगवान राम ने किसका प्रयोग किया? बाण का प्रयोग किया, और बाण हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर? बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या है? कर्ता है। बच्चे कार्य कर रहे हैं खेलने का। ठीक है। लेकिन बच्चे जो खेलने का कार्य कर रहे हैं वो खेलने के लिए किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, और बच्चे जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं खेल को खेलने के लिए, वो किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? गेंद का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये जो गेंद है ये क्या है? ये करण है। करण सभी को समझ में आया? करण का मतलब क्या होता है? जिससे हमें क्या हो? साधन का बोध हो, क्रिया को करने का। ठीक है। क्या लगता है? से, द्वारा या फिर के द्वारा, और ये किसका बोध कराता है? साधन का। मतलब अगर आपसे चाहे वाक्य में लिख के दिया जाए, चाहे ऐसे लिख के देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी गलत करोगे। अब गलत नहीं होगा ना?
बाकी क्या, कहीं अगर डाउट होगा, कहीं अगर कंफ्यूजन होगा तो बेझिझक होके पूछ लीजिएगा बच्चे, ठीक है। आपके डाउट्स को हम जरूर से जरूर क्लियर करेंगे, कि हमें तो आपको तैयार करना है ना जंग के मैदान के लिए, कोई कमी थोड़ी ना रहने देना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा है, मतलब वो जो 40 क्वेश्चन करने हैं ना 50 में से, वो भी ऐसा रहे कि 10 वो हमारे ऊपर ना सहानुभूति दिखाएं कि भाई हमें 10 छोड़ना है, हम उनके ऊपर सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम 10 छोड़ दे रहे हैं। आने को तो हमको 50 के 50 आ रहे थे, आप कहीं से भी बना के दीजिए, हम सब कर ले जाएंगे, है कि नहीं। यस, चलो आ जाओ भाई, आगे देखते हैं। अगला देखिए हमारा है संप्रदान। संप्रदान में भी को विभक्ति आता है और के लिए भी आता है। क्या कहा जा रहा है, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पे जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका क्या होता है, इसमें को विभक्ति का भी प्रयोग होता है और जो है के लिए तो होता ही है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि बच्चा कर्म और इसमें संप्रदान में क्या डिफरेंस है। कर्म में अभी बताया मैंने ना कि कर्ता कोई काम करेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। संप्रदान में अगर को विभक्ति आ रहा है बच्चे मेरे, तो वो देने के अर्थ में आ रहा है, किसी के लिए कुछ करने के अर्थ में आ रहा है। मतलब हमेशा इसमें क्या होगा, दिया जाएगा, किसी के लिए कुछ किया जाएगा। अगर ऐसा वाक्य में दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, उसका बोध कराया जा रहा है, तो हमेशा वो क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। पॉइंट्स क्लियर ना। मतलब को विभक्ति अगर है और वो देने क्रिया हमारा देने के अर्थ में व्यक्त करा रहा है, तो आपको क्या आंख बंद करके संप्रदान कारक पे लगा देना, तब कभी भी कर्म पर मत लगाइएगा। लेकिन अगर वो देने के अर्थ में नहीं है और कर्ता कोई काम कर रहा है, उसका किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुरु जी को फल दो। अब देखिए यहाँ पे को विभक्ति आया ना, लेकिन देने के अर्थ में आ रहा है। देने के अर्थ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्रिया। अब इसमें पूछा जाए इस वाक्य में बताइए कौन सा, आपको करण भी दिया रहेगा, कर्म भी दिया रहेगा, संप्रदान भी दिया रहेगा, तो क्या कभी गलती से कर्म पे लगाओगे, गलती से भी नहीं लगाएंगे मैम, क्योंकि अब तो यहाँ पे क्रिया हमारा देने के अर्थ में है, और जब देने के अर्थ में हो जाता तब तो हमारा संप्रदान हो जाता है कि नहीं। राजा भिक्षुक को दान देता है। अब यहाँ पे भी देखिए को विभक्ति आया, अब आपसे पूछा गया, वाक्य दे दिया, भैया बताइए ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे देने के अर्थ में आ रहा है कि नहीं, आप तुरंत बताएंगे कर्म है कि नहीं है। राम श्याम के लिए, राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है, के लिए पुस्तक लाता है। यहाँ पे देखिए राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है, यानी कि यहाँ पे जो के लिए प्रयोग किया, यहाँ राम श्याम के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, राम श्याम के लिए पुस्तक ला रहा है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो क्या क्या समझ में आया संप्रदान में, संप्रदान का मतलब होता है देना या फिर किसी के लिए कुछ करना। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या फिर बच्चा हम किसी को कुछ देते हैं, तो वहां पे जो प्रयोग किया जाता है वो संप्रदान का। इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगती है वो को या फिर के लिए लगता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कर्म और इसमें संप्रदान में। कर्म में को विभक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रभाव का बोध कराता है, और जो हमारा संप्रदान है वो जो को विभक्ति का प्रयोग करता है वो देने के लिए करता है, किसी के लिए कुछ करने के लिए करता है, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर, डन ना, मुझे पता है सब समझ में आ जाता है कि
गलत ही नहीं होगा प्रश्न कभी भी, है कि नहीं? गलती से गलत हो जाएगा? नहीं होगा ना, सब जान रहे हैं। कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, आप सभी प्रश्न को एकदम सही करके आएंगे, है कि नहीं? गलत तो गलती से भी नहीं होगा, ठीक है? कहीं से भी वो प्रश्न बनाए, सारा प्रश्न आना चाहिए। अगला देखो बच्चे, अपादान। अपादान कहता है भैया हम से आएंगे, जैसे आपने से करड़ में भी पढ़ा, से इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन अपादान कहता है कि हम साधन के लिए थोड़ी ना आएंगे, हम तो अलग करने के लिए आएंगे, दूर करने के लिए आएंगे, ठीक है? समानता, तुलना, इन सब के लिए आएंगे, कभी भी हम साधन के लिए नहीं आएंगे। तो देखिए अपादान क्या कहता है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, डर यानी कि भय का भाव प्रकट करे, हमारी हिंदी में उसे अपादान कारक कहा जाता है। यानी कि करण और अपादान में समझ में, करण कहता है भैया हम साधन के लिए आएंगे, मतलब आप कोई काम करेंगे, आपको काम को पूरा करने के लिए हम एक साधन के रूप में आएंगे, ठीक है? यानी कि जब आपको वाक्य में साधन का बोध कराया जा रहा और से विभक्ति अगर लगा है तो वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा अपादान। लेकिन यदि आपको तुलना का बोध हो रहा है, समानता का बोध हो रहा, अलगाव का बोध हो रहा है, डर, भय, इन सब का भाव प्रकट हो रहा है, तब कभी भी अपादान कारक नहीं होगा, तब वहां सॉरी इसका भाव तब अपादान कारक, तब कभी भी करण कारक नहीं होगा बच्चे, ठीक है? जैसे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते, बड़ा फेवरेट सा एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वृक्षम पत्रम पताति, संस्कृत हो या हिंदी हो। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वृक्ष से जो पत्ते हैं ना वो अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? राम सीता से सुंदर है। अब देखिए राम और सीता की तुलना कर रहे हैं कि नहीं? भाई राम जो है वो सीता से सुंदर है, ठीक है? सीता गीता से डरती है, यानी कि यहाँ पे सीता गीता का साधन के रूप में थोड़ी ना प्रयोग करें, सीता जो है वो गीता से डरती है, यानी कि दोनों में एक भय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब भी तुलना, समानता, अलगाव, डर, इन सब का भाव प्रकट होगा, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। और जो हमारा अपादान कारक होता है उसमें जो विभक्ति लगती है वो से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट्स क्लियर सबको? डन, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा कह रहे हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, ठीक है, दूसरी वस्तु के साथ संबंध, ठीक है, प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें हमारी काकी आती हैं, हमारी नानी आती हैं, हमारी रारी आती हैं, ठीक? जैसे वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। अब देखिए यहाँ पे कार जो आपका ये दिया है, कार का और संबंध बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? मेरा घर, यानी कि घर का आपके साथ संबंध बताया जा रहा है कि नहीं? और एक बात याद रखिएगा, जो हमारा ना, नी, ने और रा, री, रे है ना, इनका प्रयोग बच्चे सर्वनाम के साथ ही प्रयोग किया जाता है। अपना घर, अपनी पुस्तक, अपनी कार, अपने लोग, ठीक है, हमारा घर, हमारी पुस्तक, हमारे लोग, हमारे कमरे, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा। मतलब जो हमारा रा, री, रे और ना, नी, ने होता है, उनका प्रयोग हमेशा सर्वनाम के साथ किया जाता है। और संबंध कारक में जो विभक्ति चिन्ह का, की, के होता है बच्चे, उनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ किया जाता है। जैसे आपका घर, ठीक है, राम का घर, सीता की पुस्तक, आपकी पुस्तक, ठीक है, समझ में आया? प्रेमचंद्र के उपन्यास, आपके उपन्यास, यानी कि आपके उपन्यास लिखा गया तो उसमें क्या है? उसमें जो संबंध है वो सर्वनाम के साथ है।
प्रेमचंद की उपन्यास, वहां पे क्या है, उसमें प्रेम संज्ञा के साथ संबंध है। तो क्या समझ में आया कि ना, नी, ने और रा, री, रे का जो संबंध होता है वो सर्वनाम के साथ व्यक्त किया जाता है। का, की, के का जो संबंध होता है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ किया जाता है। और संबंध कारक जो होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता, इसके साथ क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, वो हमारा संबंध कारक है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे, हम लोग सर्वनाम में भी संबंध पढ़ते हैं, पढ़े हो ना, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें भी संबंध पढ़ते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो हम सर्वनाम में संबंध पढ़ते हैं उसमें दो सर्वनाम के बीच में संबंध बताया जाता है, और इसमें दो शब्दों के बीच में क्या बताया जाता है, संबंध। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छे, आगे नेक्स्ट देखिए। अधिकरण कारक किसकी सूचना देते हैं, आधार की सूचना। क्या कह रहे हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी आपको कोई शब्द दिया है, ठीक है, और शब्द के उस रूप से हमें किसका बोध हो रहा है, आधार की सूचना मिल रही है। तो अगर हमें आधार की सूचना मिल रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। कहा जा रहा है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो लगता है वो में, पर, पे, ये सारे लगते हैं। इनकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी किया जाता है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे टीवी मेज पर है, यानी कि टीवी के रखने का जो आधार है वो क्या है, वो मेज है। फ्रिज के अंदर क्या है, यानी कि वो जो क्या सामान है उसका जो आधार वो फ्रिज का अंदर है, ठीक है। छत के ऊपर किताब रखी है, यानी कि किताब रखने का जो आधार है वो छत का ऊपरी भाग है कि नहीं है। मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि जो पुस्तक रखने का आधार है वो क्या है, वो मेज है। मैं 5 मिनट में आ रही हूं, मतलब मेरे आने का जो आधार है वो क्या है, वो 5 मिनट है। तो क्या पता चला कि आपको जो शब्द दिया रहेगा, शब्द के उस रूप से हमें क्रिया के आधार की सूचना मिलती है, और शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया के आधार की सूचना मिलती है, हमारी हिंदी में उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। और अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह लगता है वो में, पर, पे, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डन सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है संबोधन कारक, ठीक है। कहा जा रहा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो, अजी, अहा आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, संबोधन चिन्ह भी लगा होता है। इस तरह से आप जब इनको देखेंगे, इनके वाक्य को, तो आपको ऐसे संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जैसे ए राकेश यहाँ आओ, ठीक है। अरे अभय कहाँ हो। देखिए यहाँ पे हम किसी को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या फिर उनको संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, संबोधन कारक में किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता,
कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है या जाता है। जो आप पढ़ते हैं ना, हे, हो, अरे, अजी, वो सारे बेटा संबोधन के शब्द होते हैं, वो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और है, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता है। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता। इसीलिए तो मैंने आपको सर्वनाम में बताया था ना, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो सर्वनाम में हमेशा 7 कारक होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं ना, तो हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते। और जो आप देखते हैं ना, हे, हो, अरे, अजी, वो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं। विभक्ति चिन्ह में वो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होते, बल्कि वो संबोधन के शब्द होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है संबोधन कारक एक ऐसा कारक होता है जिसमें किसी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का स्पेशली प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कौन सा कारक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा कारक है जिसमें किसी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो संबोधन कारक। या विभक्ति रहित कितने कारक होते हैं, तो एक कारक होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के, वो है आपका संबोधन कारक। डन सभी को? पॉइंट्स क्लियर है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर कहीं पे बच्चे कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो बेझिझक होके उस चीज को पूछ लीजिएगा, है ना। तो चलिए आइए फिर कुछ प्रश्न करते हैं, ताकि हमें भी ये पता चले कि भाई जो अभी हमने इतना चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया है, वो आप सभी को समझ में आया भी है या फिर नहीं आया है कि नहीं? आइए कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं कितना सही होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? आप सभी को विकल्प दिया है अपादान, कर्ता, करण या फिर संप्रदान। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग जो किया जाता है वो साधन के रूप में किया जाता है? अपादान कारक में, कर्ता, करण या फिर संप्रदान। देखिए, किस कारक में विभक्ति चिन्ह का साधन का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बताया, करण कारक, ठीक है। करण कारक में जो से विभक्ति आता है वो क्या कहता है, वो साधन। करण कारक हमारा क्या कहता है कि भाई जो करता है, जो कार्य को कर रहा है, वो जब कोई काम करेगा तो वो क्या करेगा, उस कार्य को पूरा करने के लिए एक साधन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपादान में भी से आता है, लेकिन अपादान जो से कहता है वो कहता है कि हम अलगाव का बोध कराएंगे, हम दूर होने का बोध कराएंगे, हम तुलना का बोध कराएंगे, ठीक है, हम समानता का बोध कराएंगे, भय का बोध कराएंगे। लेकिन कभी भी हम जो हैं वो हम साधन का बोध आपसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, कर्म, संप्रदान, करण या फिर अधिकरण। मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म होगा, संप्रदान होगा, करण होगा, अधिकरण होगा। मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, यस, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैंने क्या हो गया, करता हुआ, खिलाई, खिलाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। और जो ये खिलाने का कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और विभक्ति भी को विभक्ति लगा है कि नहीं लगा है? यानी कि को विभक्ति का प्रयोग किसमें किया जाता है? कर्म कारक में। और आप सभी ने पढ़ा है कि जब कर्ता कोई काम करता है, उसका किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए वाला विकल्प होगा, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। अपादान, करण, संप्रदान या फिर संबोधन। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान होगा, करण होगा, संप्रदान होगा या फिर संबोधन होगा? हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अलग होने की बात की जा रही है कि नहीं हो रही है, दूर होने की बात की जा रही है कि नहीं। कह रहे हैं भाई मुझे मत अलग करिए, मुझे मत निकालिए। और जब आपको क्या हो, अलगाव का बोध होता है, दूर होने का बोध होता है, तुलना होने का बोध हो रहा है, समानता का बोध हो रहा है, तो वहां पे जो हमारा कारक होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। क्योंकि करण तो हमारा साधन, संप्रदान क्या करता है? किसी के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है, या हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं उसका बोध कराता है। और संबोधन क्या करते हैं? पुकारने के अर्थ में बोध करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? ए वाला विकल्प। क्लियर हो रहा है ना? देखो जब हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना और बच्चा उसके बाद जब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक होता है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है हमें, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि नहीं है। और फिर वही बात कहूंगी बच्चे, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा ना, कोई भी कंफ्यूजन होगा, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई और हो, तो आप वो चीज जरूर पूछिएगा। हो सकता है मैं एक बार ना रिप्लाई कर पाऊं, 2 बार, तो आप 10 बार पूछिए ना, ठीक है, रिप्लाई हम जरूर करेंगे आपका। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान, कर्म, अधिकरण, कर्ता। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान है, कर्म है, अधिकरण है, कर्ता है। यस, यहाँ पे देख रहे हैं ना, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है ना। और जब अलग होने की बात हो जाती है तो वहां पे कौन सा कारक हो जाता है? अपादान। कर्म किसका? प्रभाव का। अधिकरण आधार का, कर्ता कार्य करने वाले का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है, कारक कौन सा होगा? करण, संप्रदान, अधिकरण या फिर कर्ता। जो तोता है वो डाली पर बैठा है। आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन सा कारक होगा? करण होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा, कर्ता होगा। हाँ, हमें देखिए इस वाक्य में हमें आधार की सूचना मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यानी कि ये जो तोता है उसके जो बैठने का आधार है वो क्या है? वो डाली है ना। यानी कि जब हमें आधार की सूचना मिलती है तब वहां पे जो हमारा कारक हो जाता है वो अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में क्या होता है? में, पर, पे, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इससे हमें किसकी सूचना मिलती है? आधार की। तो हमारा जो सी वाला विकल्प होगा वो राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता? अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग या फिर संयोजक। कारक चिन्ह क्या कहे जाते हैं? अव्यय कहे जाते हैं, संज्ञा चिन्ह कहे जाते हैं, परसर्ग कहे जाते हैं, संयोजक कहे जाते हैं। यस, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग, या फिर क्या कहा जाता है? अगर विभक्ति दिया है तो वो भी कहा जाता है। और कारक कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कारक, हिंदी में कारक कितना बताएंगे? 8। कतिपय विद्वान के अनुसार, कतिपय विद्वान के अनुसार 6। संस्कृत में कारक, संस्कृत में कारक कितने? 6। ठीक है, सर्वनाम में कारक, सर्वनाम में कारक तो 7। ठीक है बच्चे। और जो कारक में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चाहे आपको विभक्ति लिख के दिया जाए या फिर परसर्ग लिख के दे दिया जाए, आपका वो राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया।
आगे नेक्स्ट देखते हैं। वह कार मेरी है में कौन सा कारक होगा? करण, संबंध, अधिकरण या फिर संप्रदान। वह कार मेरी है में कौन सा कारक होगा? करण होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा या फिर संप्रदान होगा? वह कार मेरी है, यस बच्चे, किसका बोध होगा? संबंध का की के, रा री रे, नानी ने, ये सारे किसका बोध कराते हैं? संबंध का। क्या बताए थे? का की के जो होंगे उनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ किया जाता है, लेकिन जो हमारे रा री रे होते हैं, नानी ने होते हैं, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? सर्वनाम के साथ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरी है, कि उसका कार्य का संबंध किसके साथ है? मेरे साथ है। यहाँ पे री शब्द का प्रयोग किसके साथ किया गया? सर्वनाम के साथ किया गया है। तो ये बात भी आप सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, से की अपेक्षा। संप्रदान में जो को विभक्ति का प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? के लिए में होता है, पर, से की अपेक्षा। हाँ, के लिए जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और जो इसका को का प्रयोग देने के अर्थ में, ठीक है, मतलब क्या है? राम श्याम को पुस्तक देता है, राम श्याम को पुस्तक देता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए, देने के अर्थ में ये होता है को, और अगर पूछा जाता कि भाई कर्म में किसका? प्रभाव का बोध कराते हैं। ठीक है, ये के लिए यानी कि ये वाला विकल्प। अगला है हमारा, गीता हाथ से मारती है में कारक क्या होगा? कर्ता, अपादान, अधिकरण या फिर करण? गीता हाथ से मारती है, इसमें क्या कारक होगा? कर्ता होगा, अपादान, अधिकरण या फिर करण? यस, गीता यहाँ पे क्या कर रही है भाई? गीता मारने के लिए साधन के रूप में किसका प्रयोग कर रही है? हाथ का प्रयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? और जब हम किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? करण। और करण में क्या होता है? से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला जो विकल्प होगा वो राइट आंसर। आगे, ए रमेश जहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या फिर करण? ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक? अधिकरण है, कर्ता है, संबोधन है या फिर करण है? हाँ, यहाँ पे क्या है भाई? विस्मय बोधक हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, पुकारने का बोध हो रहा है, और जब हमें किसी को पुकारने का बोध होता है तो वहां पे क्या किया है? संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, और संबोधन कारक में हमें वैसे भी विस्मय बोधक चिन्ह दिखाई देता है। और यही एक ऐसा कारक है जिसमें किसी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। सर्वनाम में इस कारक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम संज्ञा के स्थान पर, जैसे भाई अब हम रमेश को जब तक रमेश नहीं कहेंगे तब तक कैसे पता चलेगा उसको कि भाई हमको ही बुलाया जा रहा है? ठीक है, तो इसीलिए संज्ञा के स्थान पर हम किसी भी अन्य प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा? सी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर। डन सभी को? बताइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं चीजों को समझाने की बच्चे, एक एक पॉइंट्स को। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो बता दीजिएगा कि क्या है। जब तक पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में नहीं जाओगे तब तक फिर डर अंदर रहेगा, लेकिन जब पूरी तैयारी के साथ आप जंग के मैदान में जाएंगे ना तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है जंग के मैदान में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। थैंक यू बच्चे लोग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे कोई भी परेशानी हो
कोई भी डाउट हो तो उस चीज को आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे।